रंभा कौन थी और रावण ने रंभा के साथ कुकर्म क्यों किया और रंभा ने रावण को क्या श्राप दिया और किस श्राप से रंभा हजारों साल तक पत्थर की बनी हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो एंड तक देखें। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रंभा से जुड़ी सारी बातें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में हुआ है। उसकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों द्वारा किए गए विख्यात सागर मंथन से मानी जाती है। वो पुराण और साहित्य में सौंदर्य की एक प्रतीक बन चुकी है। इंद्र ने इसे अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था। उसने एक बार रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। महर्षि ने उसे एक सहस्त्र वर्ष तक पाषाण के रूप में रहने का श्राप दिया। वह स्वर्ग की अप्सरा थी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए पहुंची स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रंभा। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र की तपस्या से इंद्रदेव भयभीत हो गए। इंद्र ने रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। रंभा ने कामयुक्त अदाओं से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने लगी। थोड़ी समय में विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने रंभा को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दिया। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा अब पत्थर की बन गई। कहा जाता है मूर्ति बनने के पश्चात रंभा ने शिव पार्वती की आराधना करना आरंभ कर दिया। कई वर्षों तक आराधना करने के बाद शिव पार्वती खुश हुए। रंभा को श्राप से मुक्त कर दिया। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। कुछ पुराणों में प्रसिद्ध अप्सरा रंभा का स्थान कुबेर के सभा के में माना गया है। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राज्यसभा के लिए प्राप्त किया था। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। महाभारत में इसे तरुम्ब नाम का गंधर्व की पत्नी बताया गया है। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रावण ने रंभा के साथ बल का प्रयोग करना चाहा, जिसके बाद रावण को भी श्राप मिला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र के श्राप से पत्थर की मूर्ति बनी रंभा एक ब्राह्मण द्वारा ऋषि के श्राप मुक्त हुई। रंभा के नाम से दो व्रत होते हैं। अप्सरा रंभा के नाम से ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत किया जाता है। इसे रंभा तीज कहा जाता है। इसको करने से सौभाग्य और संतान सुख मिलता है और पति की उम्र बढ़ती है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी को रंभा एकादशी व्रत किया जाता है, जो कि चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये व्रत भी खास तौर से महिलाएं के लिए हैं। रंभा कौन थी? स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत रंभा को माना जाता है। रंभा अपने कामुक अदाओं के कारण इंद्रलोक में प्रसिद्ध थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन में अप्सरा रंभा की उत्पत्ति हुई थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी भी थी। कुबेर और रावण दोनों भाई थे। इस रिश्ते से रावण की बहू रंभा थी। रंभा नल कुबेर की पत्नी थी। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। रंभा का विवाह नल कुबेर के साथ हुआ था और इस रिश्ते से वो रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब रावण की नज़र रंभा की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रावण से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वो
इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। पर रावण इसके लिए संस्कृत में भुज्यते शब्द का प्रयोग किया था। रंभा ने रावण को रिश्ते नाते की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वो उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफ़ी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वो कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यह नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नाते की भी परवाह नहीं करेंगे। पुराणों के अनुसार और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया था। रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वो किसी भी महिला को उसके इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके 10 सिर उसी वक्त फट जाएगा। द्वापर युग में रंभा का विवाह ऋषि शेषासिनरायन के साथ हुआ था। उन दोनों का एक पुत्र भी था, कालियवन के नाम से जाना गया। पुत्र के जन्म के बाद रंभा स्वर्गलोक वापस चली गई। कालियवन बहुत ही शक्तिशाली था। फ्रेंड्स, अब हमारा वीडियो यहीं पे होता है एंड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल में इसी तरह बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।